ओम शांति। आज 15 सितंबर की बाबा की मुरली के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति सुनाने के लिए। तो जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं। पतित होने से ही विकर्म बनते हैं। तो बाबा आज उन बच्चों के मन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं जिनके मन में कर्म संबंधित प्रश्न हैं कि कौन से कर्म सही है, कौन से कर्म गलत हैं। तो सबसे पहले जो कर्म से संबंधित बाबा के बच्चों में मन में जो प्रश्न उत्पन्न हो रहा है वह प्रश्न है कि जब हम आत्माओं को ज्ञान समझ में आ गया है तो अब हम क्या ऐसे कर्मों से ही बच जाए। ज्यादा से ज्यादा अगर अंतर्मुखी रहे, यानी ज्ञान समझ में आ गया है तो कर्म की जरूरत ही ना हो, तो क्या यह सही बात है या गलत है। तो बाबा इस मुरली के द्वारा उत्तर दे रहे हैं कि अगर ज्ञान समझ में आ गया है तो कर्म की जरूरत क्यों नहीं होगी। वास्तव में तुम्हारे मन का जो प्रश्न है वह इस भाव से उत्पन्न हो रहा है कि तुम समझ रहे हो कि ज्ञान समझ में आ गया है तो शांति आ गई, मन में शांति, भीतर में शांति आ गई है, अभी कर्म करने की जरूरत नहीं। लेकिन कर्म का अर्थ तो होता है गति करना, तो अभी भी तुम कुछ न कुछ तो कर्म कर रहे हो ना। और जब तक शरीर में हो तो शरीर निर्वाह भी कर्म तो करने ही है, श्वास लेना भी तो कर्म ही है, भोजन खाना भी तो कर्म ही है। तो तुम कर्म तो कर ही रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो यह बात आ गई है कि ज्ञान समझ में आ गया तो कर्म की क्या जरूरत है, वास्तव में तुम सही कर्म से बच रहे हो, सही कर्म का चुनाव नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे अंदर सही कर्म करने में डर लग रहा है, वरना अभी तुम जिस केंद्र बिंदु पर खड़े हो, देहभान के केंद्र बिंदु पर खड़े हो या फिर अशुद्ध मन के केंद्र बिंदु पर खड़े हो, तो वहां पर तुम देहभान वाले संसार के प्रकृति के कर्म कर रहे होंगे या शुद्ध मन के केंद्र के कर्म कर रहे होंगे। लेकिन हर पल, हर सेकंड तुम्हारा कोई न कोई तो कर्म चल ही रहा होगा। तो यह आप कह ही नहीं सकते कि मैं कर्म से बच जाऊं। तो इस समय तुम्हें बस इस बात पर ध्यान देना होगा कि तुम अधिक से अधिक जितना हो सके विश्व कल्याण के हो या जो भी हो, लेकिन तुम्हें कर्म करने हैं, लेकिन सही कर्म करने हैं। इस बात पर तुम्हें ध्यान देना होगा, इस बात पर तुम्हें अटेंशन देना होगा। अब दूसरे जो प्रश्न मुरली के अंदर बाबा उन प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं कि फिर हमें कैसे समझ में आए कि कौन सा कर्म हमारा अकर्म है, कौन सा कर्म हमारा विकर्म है। या सीधे शब्दों में बाबा हमें बताइए कि कर्म कौन सा बिल्कुल हमें लग जाए कि यह कर्म सही है और यह कर्म गलत है, यानी कौन सा कर्म हमारे लिए उपयुक्त है। तो बाबा आज बहुत गहराई से समझाकर आसान तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे उलझे हुए रहते हैं कि मैं इस समय इस पल ऐसे कर्म का चुनाव कर लूं और मुझे ऐसी समझ मिल जाए, ऐसी समझ मिल जाए, कैसी समझ मिल जाए कि जिसमें मुझे पता चल जाए कि यह मेरा सही कर्म है, यह ज्ञान युक्त कर्म है, यह बाबा की श्रीमत प्रमाण कर्म है। तो ऐसा कर्म कौन सा होगा। तो बाबा इसी का उत्तर दे रहे हैं कि कर्म तो तुम दिन भर कर ही रहे हो, लेकिन तुम कंफ्यूजन में हो। इसका कारण यह है क्योंकि आंखें दो दी गई है, आंखें दो दी गई यानी कर्मेंद्रिया हो गई। तो दो आंखें जो बाहर की दी गई है उनके द्वारा जब तुम कर्म करते हो तो वो सारे कर्म तुम्हारे विकर्म बन जाएंगे। तुम जो है वो देहभान से कभी ऊपर उठ नहीं पाओगे। तो अब आपके अंदर बात आ रही होगी कि दो आंखों से देख रहे हैं तो आंखों से तो देखना ही पड़ेगा। नहीं, बाहर की तरफ दो आंखें दी हैं,
लेकिन भीतर की तरफ एक आंख दी गई है। तो भीतर की तरफ एक ही चीज दिखाई देती है। बाहर दो आंखों का अर्थ है कि हर चीज तुम दो तरीके से देखते हो, दो आयाम से देखते हो। अच्छा बुरा, सुख दुख, लाभ हानि, है ना। हर चीज में दो तुम्हें विविधताएं दिखाई देती है, लेकिन भीतर के अंदर तुम्हें दो विविधताएं नहीं दिखाई देती है। भीतर के अंदर तुम्हें एक ही चीज दिखाई देती है, समभाव समदृष्टि दिखाई देता है। तो जब तुम दो विकल्प के अलावा तीसरा विकल्प का चयन करते हो तो वह तुम्हारे लिए सही कर्म होगा। दो आंखें यानी दो विकल्प। ये संसार सीमाओं में बंधा होने के कारण तुम्हें दो विकल्प ही देता है, और इस दो विकल्प के पार जब तुम तीसरा विकल्प चुनते हो तब तुम फरिश्ता बनकर उड़ना चालू कर देते हो। इसको बहुत आसान भाषा में उदाहरण से समझाते हैं। संसार वाले सिर्फ दो ही विकल्प देते हैं। तो दो विकल्प कौन से देते हैं? मुझात्मा के लिए भी दो ही विकल्प थे आज से 20-25 साल पहले कि तू कौन सा ड्रेस पहनना चाहता है। एक काम कर ले, ये कलर का जींस पहन ले या ये कलर का कपड़ा पहन ले, लाल कपड़ा पहन ले या पीला कपड़ा पहन ले। लेकिन मेरी तीसरी आंख ने क्या बोला? मेरे को ये कपड़ा भी नहीं चाहिए, मुझे वो कपड़ा भी नहीं चाहिए, मुझे व्हाइट कपड़ा चाहिए, है ना, सफेद कपड़ा चाहिए, है ना। तीसरा जो परमात्मा के करीब लेकर के जाता है, जो शांति का प्रतीक है, तो मुझे तो यही ड्रेस पहनना है। संसार वाले चाहते हैं तुम तीसरा विकल्प न चुनो। संसार वाले कहते हैं कि तुम्हें ये घर चाहिए कि वो घर बना दूं बेटा तेरे लिए। नहीं, मुझे तो तीसरा घर चाहिए जो मेरा परम धाम का घर है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन ही हैं। यहाँ पर जब हम कहते हैं दूसरों को पवित्रता से देखना है, प्योर से देखना है, तो यहाँ के लोग कहते हैं बहुत अच्छी बात है कि तुम दूसरी नारियों को बिल्कुल गलत निगाह से मत देखो, लेकिन अपनी पत्नी है उसके साथ अच्छे से रहो। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम तो दूसरी जो नारियां हैं उनको भी पवित्रता की दृष्टि से देखेंगे और घर में जो है वह भी बहन की दृष्टि से ही देखेंगे। तो हम तो तीसरा चयन करते हैं, तीसरा विकल्प हम जो है वो हर बात में हमारा सिलेक्शन क्या होता है? तीसरा विकल्प होता है। वो कहते हैं इधर घूमने जाएंगे या उधर घूमने जाएंगे, उधर जीवन का मजा है। हम कहते हैं मृत्यु का मजा है, मृत्यु के बाद जो परम धाम में जाते हैं, जीते जी जो मरते हैं उसका मजा है। तो जो तीसरे विकल्प की बात, तीसरी आंख की जो बात करते हैं, जो हर समय तीसरे विकल्प में जो रहते हैं और तीसरे विकल्प के अनुसार चलते हैं, वही सही कर्म यानी परमात्मा के करीब जाते हैं। दुनिया के विकल्प में जो उलझे रहते हैं, ये लू वो लू, तो ये मोबाइल लू वो मोबाइल लू, तीसरा विकल्प है हमें मोबाइल की जरूरत नहीं है। ये कार लू वो कार लू, हमें तो तीसरा विकल्प है कार की जरूरत ही नहीं है। साधन है, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। इससे दोस्ती करूं या इससे दुश्मनी कर लूं, न तो मुझे इससे दोस्ती करनी है न मुझे इससे दुश्मनी करनी है। इन साधनों से तुम्हें सुख मिल रहा है, इन साधनों से दुख मिल रहा है, तो तीसरा विकल्प, न तो मुझे ये साधन सुख दे रहे हैं न मुझे ये साधन दुख दे रहे हैं। कुछ लोग जब तुम्हारे लिए अच्छे हैं और कुछ लोग बुरे हैं तो दो आंखों से तुम देख रहे हो। तीसरी आंख का अर्थ है कि न तो मेरे लिए कोई लोग बहुत अच्छा है न मेरे लिए कोई लोग बुरा है। तो इस दोनों आंखों से देखना यानी तुम विकर्म में जा रहे हो, निरंतर पाप कर्म में फंसते जा रहे हो। तीसरी आंख का देखने का अर्थ है समभाव हो जाना, समान दृष्टि आ जाना, ज्ञान का नेत्र हमेशा खुला रहे। इसको बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है। जब आपका तीसरा विकल्प मौजूद रहेगा, अगर एक दिन भी अगर आपने तीसरा विकल्प खोल दिया, तीसरी आंख खुला करके आपने निर्णय लिया, तो
तो आप समझ लीजिए कि आप सूक्ष्म फरिश्ता बनकर उड़ने लगोगे। कई लोग कहते हैं ना कि बस रटते रहते हैं कि हम सतयुग में आए, फिर द्वापर युग में आए, लेकिन उड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। आपके तो सिर्फ ज्ञान समझ, ज्ञान जानने तक है ना। ज्ञान के अनुसार जब कर्म करने की बात आती है तो वहां पर आप पीछे हट जाते हो। ज्ञान जानने तक है, मानने तक है, कर्म में तो आ नहीं रहा है। मानो ज्ञान अहंकार का गुलाम बन करके बैठ गया। जो चीज तुम बोलना चाहते हो तीसरे विकल्प, इसमें मुंह ही नहीं खोल रहा है तुम्हारा। आंखें जो है वो तीसरी आंख से देख ही नहीं पा रहे हो, तो ज्ञान भी मन का गुलाम ही हो गया ना। कर्मेंद्रियों का गुलाम हो गया ज्ञान, तो तुम्हारे अहंकार का ही गुलाम हो गया है। ज्ञान सुनने तक बढ़िया लग रहा है, घर में कोई ऐसी बात है तो बात ही नहीं हो रही है, जीबान में जैसे ताले लग जा रहे हैं तुम्हारे, है ना। तो फिर कहां पर बात हो गई तुम्हारी। ज्ञान तो अंदर तक रह गया, भीतर तक रह गया, गुलाम बन करके रह गया। फिर आप उड़ोगे कहाँ, घर में ही नहीं उड़ पा रहे हो, आकाश में सूक्ष्म फरिश्ता कहाँ बन करके उड़ोगे, है ना। थोड़े से ऊपर उड़ोगे, है आधे आकाश तक थोड़े ऊपर उड़ोगे, नीचे से टांगे खींच रहे हैं। तो तुम्हें ये बात समझनी होगी ना। क्या समझनी होगी, तीसरी आंख का विकल्प समझना होगा। जितनी तुम दो आंखों से परे चले गए, दो आंखों से परे जाने का अर्थ ही है कि तुम्हारा मन जो है वो इंद्रियों को संयमित करने लग गया है। इंद्रिया तुम्हारे अनुसार चलने लग गई है, तुम्हारे कर्मों में अनासक्त भाव आ गया है। जब तुम्हारी तीसरी आंख से तुम कर्म कर रहे हो, जिसको कहेंगे अकर्म कहेंगे, है ना। विकर्म तो बन नहीं सकते, दो विकल्प में रहोगे तो विकर्म तो बनेंगे ही बनेंगे। यह जॉब करूं कि वो वाला जॉब करूं, हमें तो दोनों जॉब से पार संसार को कल्याण करने वाला जॉब करना है ना। जिसमें संसार की सारी आत्माओं को सुख मिले, संसार की सारी आत्माओं को आनंद मिले, है ना। तो वही जो जो विकल्प में मौजूद है, दोनों विकल्प से परे है। तो बाबा क्या कहते हैं कि जब केंद्र बिंदु पर पहुंचती है आत्मा तो क्या हो जाती है, निर्विकल्प स्थिति आ जाती है। जिसके पास विकल्प न बचे, दोनों आंखों वाले विकल्प न बचे ना, एक ही विकल्प रहे, यानी एक ही चीज में रहे। अभी हमारे सामने कोई बात आती है तो हमें सेकंड भर भी नहीं लगता है निर्णय लेने में, क्योंकि हमें तीसरे आंख से ही सीधी दिखती है वह सारी चीजें कि दो आंखों वाली दो बातों में तो फंसना ही नहीं है। कोई नाराज होता है तो भी हमें फर्क नहीं है, कोई खुश होता है तो भी हमें फर्क नहीं है, कोई डेली सेवा के लिए बात कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बात करना बंद किया तो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमें तो दोनों विकल्प से पार है, दोनों आंखों की विकल्प से तीसरा विकल्प है। वो बोले कि ये घर में पहले बोलते थे तेरा छोटा भाई है, तेरा बड़ा भाई है, इनसे बहुत प्यार करो। मैंने कहा छोटा भाई बड़ा भाई नहीं, इनसे ऊपर है मेरा तो भाई, वो है शिव बाबा, तीसरी आंख वाला भाई। हाँ, तो हर चीज में तीसरी आंख वाली चीज की इंपॉर्टेंस है ना। तो यहां पर जो है वह जब तुम्हारी तीसरी आंख यानी ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ होगा तो समझ लेना कि तुम्हारे हर कर्म जो है वो सही कर्म होंगे, कामनाओं से मुक्त कर्म होंगे, अनासक्त वाले कर्म होंगे। अनासक्त भाव होगा, आसक्ति का भाव नहीं होगा। और ऐसे कर्मों के अंदर तुम बहुत गहरे आनंद की अनुभूति करोगे, गहरी शांति की अनुभूति करोगे। और जब तुम्हारा बीच का केंद्र शुद्ध केंद्र की तरफ बढ़ने लग जाओगे आप, तो शांति आनंद तो आएगा ही आएगा, लेकिन बाहर की जो परिस्थितियां हैं, जो दो दो विकल्प है, वह भी स्वतः ही एक विकल्प में बनते जाएंगे। यानी जो सही चीज होगी वह होना चालू हो जाएगी आपके जीवन में, क्योंकि आपका चयन ही तो सही हुआ है ना। तीसरे आंख के द्वारा हुआ है कि न कोई दोस्त है न कोई दुश्मन है। इसका मतलब सब तुमसे एक अच्छी दृष्टि से देखने लग जाएंगे, सब तुम्हें प्यार की दृष्टि से स्वतः ही देखने लग जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में वो समरसता आ गई है। समरसता यानी तीसरी आंख का खुलने का अर्थ है कि धीरे धीरे तुम्हारा अहंकार जो है वह मिटने को तैयार हो गया है, तुम्हारा अहंकार शून्य को जाने के लिए तैयार हो गया है। अभी तक भगवान क्यों नहीं मिलता था द्वापर युग से? क्योंकि भगवान इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि भगवान में योग में प्रार्थनाएं तो करते थे, इतनी घंटियां बजाते थे, इतना सब कुछ तो चल ही रहा था ना भगवान को। फिर भी द्वापर युग से अगर देखा जाए तो किसी एक को भी भगवान नहीं मिला। तो भगवान तो उसी को मिलता है ना। बिना आत्मज्ञान के भगवान की प्राप्ति नहीं है, बिना
आत्मा का नॉलेज ही नहीं है, आत्मा का क्लियर ज्ञान नहीं है, तो अभी तुम्हें वह ज्ञान मिला है तो भगवान का अनुभव तो बहुत प्यारा सा होने लगेगा, है ना। क्योंकि जब तक तुम अर्जुन नहीं बनोगे तब तक कृष्ण नहीं मिलेगा, और अर्जुन हो गए तो कृष्ण सदा मौजूद है। इसका अर्थ क्या है कि तुम्हें भगवान से योग लगाना नहीं, ऑटोमेटिक लगा हुआ है। जब तुम्हारे मन में उलझन है तो वहां शिव बाबा खड़ा है। जब तुम स्वीकार करते हो कि मुझे कर्मों की उलझन हो रही है, अभी मेरे पति का फर्ज निभाऊं कि बाबा तुम्हारा फर्ज निभाऊं, कि बाबा मैं सत्य की राह पर कैसे चलूं, इसका चुनाव करूं या ये करूं, कौन सी चीज, ये उलझन वाला मिश्रित मन है, वही तो अर्जुन का मन है। लेकिन तुम खड़े हो, पूछ रहे हो भगवान से, इसका मतलब वो आनंद की घड़ियां तो अभी ही चल रही है। तुम्हारा मिश्रित मन होने के लिए तुम परेशान मत हो कि मेरा मन अभी द्वंद्व में क्यों है। अरे द्वंद्व में है तो ही तो भगवान तुम्हारे साथ खड़े हैं। बस खाली तुम अर्जुन हो, इस बात को स्वीकार करो कि मैं द्वंद्व में हूं, मैं अभी परेशानी उलझन में हूं। तो उलझने वहां पर है। जब तुम स्वीकार करते हो कि तुम उलझन में हो तो सुलझाने वाला भी तुम्हारे पास सदैव मौजूद है, हर सेकंड हर पल मौजूद है। जब से आपने महसूस किया होगा कि अंदर मेरी ऐसी परिस्थिति, अभी क्या करना है। कोई मुझे व्हाट्सएप पर भी प्रश्न पूछता है तो ऐसा नहीं लगता कि उसने ऐसा क्यों पूछा, खुशी होती है, क्योंकि वो प्रश्न पूछना यानी वो अर्जुन है, वो जानना चाह रहा है कि आगे मुझे क्या करना है। वो भगवान के प्रति प्रेम को दर्शा रहा है। परमात्मा के प्रति प्रेम का अर्थ क्या है? परमात्मा को सच्चे दिल से जो प्रेम करता है ना, वो क्या कहता है उसको आप बहुत अच्छे से समझिए कि शिव बाबा से प्रेम वही आत्मा कर सकती है जो सच्ची, जो उसके जीवन की उलझने हैं मुक्ति के मार्ग में वह सुलझाना चाह रहा है। जिस आत्मा को बस एक ही दुख हो, उसको यह दुख नहीं हो कि मेरा भाई मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरा पति मुझसे नाराज है, मेरे घर वाले नाराज है, वह दुख नहीं। जिसको एक ही दुख हो कि मैं मुक्ति की तरफ अभी बढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं सत्य की तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। जिसको एक ही बात का दुख होना चाहिए, एक ही शोक अगर होना चाहिए इस संगम युग पर, तो मेरे पुरुषार्थ में गति क्यों नहीं आ रही है, मेरे पुरुषार्थ में वह तीव्रता क्यों नहीं आ रही है। जिसके मन में एक ही प्रश्न यह रहता है, उसको भगवान बहुत दिल से, बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ प्यार करते हैं कि मेरा लाडला बच्चा अपनी जो स्थिति है उसको स्वीकार करके उससे आगे बढ़ना चाह रहा है, उससे निकलना चाह रहा है। तो कितनी स्वाभाविक रूप से, कितना स्वाभाविक रूप से आप परमात्मा के बिल्कुल क्या कर सकते हो, करीब जा सकते हो। तो अब समझ में आया। तो अब आता है और सत्कर्म करने के लिए, सही कर्म करने के लिए, तो कई आत्माओं के अंदर प्रश्न आता है कि शिव बाबा को साथ में रख कर, शिव बाबा को मेरा बाबा या अपना कर मैं कर्म कैसे करूं, है ना। तो इस बात का भी उत्तर आज बहुत बाबा प्यार से देते हैं कि मतलब शिव बाबा को कंबाइंड रूप में रखकर मैं कर्म करूं तो क्या वह कर्म सही होगा, है ना। तो शिव बाबा को साथ में रखना, बोल रहे कि मेरा बाबा बोलते रहूं दिल में और कर्म करता रहूं तो क्या वह कर्म सही होगा। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि जो दूसरे पेज की मुरली में बहुत प्यारा उत्तर दिया है ना। मुरली इतनी प्यारी है कि जिसको कई बार पढ़े तो भी दिल को छू जाती है, बार बार पढ़ने की इच्छा होती है। तो आप शिव बाबा से प्रेम, मेरा बाबा बोलने से शिव बाबा से प्रेम नहीं होता है ना। आप बोलते रहो कि मेरा बाबा है गाड़ी पर फोटो लगा दिया मेरा बाबा, रूम में फोटो लगा दिया है अपने, है ना, किचन में फोटो लगा दिया है मेरा बाबा, है ना। तो आप जो है ना, मेरा बाबा बोलने से प्रेम नहीं होगा, फिर कर्म में बाबा शब्द कहाँ से आएगा। मेरे बाबा का अर्थ क्या है पहले उसको समझना होगा। आप दिन भर कहते रहते हो बाबा तू मेरा है, बाबा तू मेरा है, बाबा बस तू तो मेरा ही है, तो क्या बाबा से प्रेम तुम्हारा बढ़ा? सोचो जरा, इस बात में बहुत ध्यान से सुनना होगा कि इसके पीछे का भाव क्या है। जब तुम बोलते हो ना कि बाबा तू मेरा है, बाबा ये घर भी तेरा ही है ना, बाबा तू मेरे घर में आकर के बैठ जा, क्या बोलते हैं, गाड़ी चला रहे तो भी बोलते हैं ना कि बाबा तू गाड़ी चला ले, बाबा तू मेरा है।
तो यहाँ पर सच्चा प्रेम नहीं दिखता है। सच्चा प्रेम इसलिए नहीं दिखता है, जब तुम मेरा बाबा बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं भगवान का भी यूज अहंकार के रूप में हो रहा है। यानी तुम घर में बैठा रहे हो, बिजनेस में बैठा रहे हो, सब में बैठा रहे हो, लेकिन कहीं कहीं भी तुम्हारा दिल करता है कि बस बाबा तू परम धाम से आजा, मेरा बाबा इधर से आजा, मेरा बाबा। तो मेरा बाबा की जगह वह आत्माएं सही कर्म का चुनाव करती है, श्रेष्ठतम स्थिति को पाती है, शुद्ध केंद्र पर बिंदु पर पहुंचती है, जो कहता है कि बाबा मैं तुम्हारा हूं। क्या बोलती है कि बाबा मैं तुम्हारा हूं। क्योंकि जब मेरा बाबा बोल रहे तो बात तो अच्छी है, लेकिन मेरा बाबा बोलने में क्या हुआ कि बाबा तू मेरे घर में आकर के बैठ, बाबा तू मेरा बिजनेस में चलाने बैठ, मेरे बाबा तू बच्चों का ध्यान रख, मेरा बाबा। लेकिन बाबा मैं तेरा हूं, इसका अर्थ हुआ कि मैं अपना ये घर छोड़ के तेरे पास आ रही हूँ, बाबा मैं बच्चे परिवार को छोड़ के तेरे पास आ रही हूँ, बाबा मैं बिजनेस धन दौलत को छोड़ करके तेरे पास आ रही हूँ, बाबा मैं तेरे घर में बैठना चाहती हूँ, बाबा मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, बाबा मैं तेरे साथ पल को बिताने चाहती हूँ, बाबा मुझे पुरानी दुनिया से सबसे वैराग्य भाव हो चुका है, बस तू ही मेरा है लेकिन मैं तेरी हो चुकी हूँ। है तो जब सबसे पहले तुम उसके हो जाओ फिर मेरा बाबा निकले तो बात उचित बनती है ना। बाकी तुम खाली मेरा बाबा पे ध्यान ज्यादा है, मैं तेरा हूं उस पे ध्यान कम है। मेरा बाबा बोलने को गलत नहीं बोला गया है, लेकिन पहले क्या करना होगा को आप है ना अधिकार जमाना चाहते हो, किसी को भी अपना बनाने का अधिकार बनाना चाहते हो, लेकिन खुद उसका नहीं बनना चाहते हो, खुद उसकी तरफ नहीं जाना चाहते हो। तो जब अंदर से ये भाव उत्पन्न हो जाए, क्योंकि हमें केंद्र बिंदु में आप खड़े हो बीच में, तो बाबा को अहंकार में लाकर इस संसार में लाना है या तुम्हें खुद इस संसार से मुक्त होकर के उस केंद्र पर जाना है। जो बीच में आप देवभान के उस केंद्र में खड़े हो, शुद्ध मन के असंतुष्टि केंद्र, तो बाबा को बुला करके संसार में लाना है, अहंकार वृत्ति के इस छोर पे लाना है, या फिर बाबा तो आए संसार से छुड़ाने के लिए है। अब इसी संसार के घरों में तुम बाबा को बैठाने चाह रहे हो। बाबा इतना असीम है जो किसी सीमा में न बैठ पाए, क्या आपकी औकात है कि आप इसको घर में बैठा पाओगे? ये भावना अलग है कि घर में बैठाओगे, तो ये भावना, इस भावना से घर में बैठाओ कि बाबा तू घर में बैठा, घर से तो चले लेकिन मुझे भी साथ में ले चल यहां से अगर भावना ये हो कि घर से भी मुझे साथ में लेके चल, नहीं घर में बैठा है कि बस घर का तू ध्यान रख, घर में ये कर, घर में ये कर, ये भावना से बैठा है, तो तुम्हें कैसे घर में रहना है? इसी छोर को तुम्हें पकड़ करके रखना है? नहीं ना। तो बाबा बैठा है तो इसका अर्थ है कि दिन भर में एक ही बात होगी, बाबा कब तक इस घर में रहेंगे? चलो मुझे लेकर उस पहाड़ लेकर के चलो जहां पर सत्यता का केंद्र है, मुझे उस पहाड़ लेकर के चलो जहां पर सदा काल का आनंद है। और बाबा को घर में बैठाना तो ये बात बुद्धि में रहे कि बाबा मेरे को लेने के लिए आया है। आप कितने तैयार हो इस घर से जाने के लिए, इस घर से विदा होने के लिए कितना तैयार हो, यह बात समझनी है। इधर तो बाबा घर में बैठा है, थोड़ी सी चोरी भी हो गई तो डर जाएंगे, अरे पूरा घर चोरी हो गया, ये हो गया। बाबा को बैठा है घर, अरे बाबा तो कह रहे घर की सारी चीजें चली जा तो चली जा, मैं तो तेरे को लेने के लिए आया हूँ, घर से मोह खत्म करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, है ना। तीसरे आयाम से देखना है, लेकिन तुम तो दोनों आंखों से ही देखते हो, विकल्प से देखते हो कि बाबा तो बस यही है ना। इसी बाबा को भी इसी संसार में रखना चाहते हो, इस छोर पर रखना चाहते हो और अपने कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हो। ऐसी आत्माएं कभी सही कर्म नहीं कर सकती है, ऐसी आत्माएं कभी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकती है। ऐसी आत्माएं जो है वो गहरी शांति और आनंद का अनुभव नहीं कर सकती है। तो समझ में आई बात? तो बात क्या होनी चाहिए कि बाबा तू मेरा है नहीं, मैं बाबा तेरी हो गई, तू तेरे घर की हो गई, परम धाम की हो गई, तेरा धर्म मेरा धर्म, तेरा कर्तव्य मेरा कर्तव्य, तेरी बातें ही मेरी बातें हैं, है ना। उसी के संग में रंग जाए, उसी के रंग में डूब जाए, अंदर से मेरा बाबा बोलते ही भाव आ जाए कि मुझे तू ले जा नदिया के उस पार, अभी मुझे इधर से कोई मोह नहीं, पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं, पुरानी दुनिया से कोई भी हमें मोह नहीं है।
तब कहेंगे कि मेरा बाबा और मैं बाबा की। तो जब इस भाव के इस केंद्र बिंदु में तुम स्थित रहते हो तो कर्म योग जो है, तुम्हारे कर्म जो है वो स्वतः ही निष्काम कर्म बन जाते हैं। जिस कामनाओं से निष्काम कर्म, यानी जिससे सारे विश्व की आत्माएं क्या होती हैं, सारे विश्व की आत्माएं जो हैं वह सुख को पाती हैं, आनंद को पाती हैं। तो अब बस यही बात आपको समझनी है। क्या समझनी है? कि बाबा मेरा है तो मैं आत्मा बाबा की हूं और मुझे उस छोर पर जाना है, ना कि बाबा को इस छोर पर लाना है ना? क्लियर होगी बात? अब तीसरी बात का भी बाबा बहुत अच्छे से प्रश्न से या सभी चीज से जो है वह जवाब दे रहे हैं। तो तीसरी आज बाबा ने, बच्चों के मन की बहुत उलझन और प्रश्न उत्पन्न होता रहता है कि जब ज्ञान समझ लिया है, ज्ञान की सारी चीज हो चुकी है, तो हमें वह सत्यता का जो होना चाहिए वह इतना अच्छा अनुभव क्यों नहीं होता है? हमें कर्म अकर्म विकर्म की जानकारी हो गई, देहभान की जानकारी हो गई है और हमें सब बात का पता चल गया है, हमें सत्य का पता चल गया है। तो फिर हमें वह शुद्ध केंद्र की, अशरीरपन की आत्मिक स्थिति का अनुभव नहीं होता है, इतना हमारे अंदर आत्मज्ञान क्लियर होने के बावजूद भी, है ना? तो यह जो बाबा के बच्चों का प्रश्न है उसका बाबा इस मुरली में बहुत प्यार से जवाब दे रहे हैं, बहुत प्यार से उत्तर दे रहे हैं कि तुम्हें सत्य का सिर्फ ज्ञान हुआ है तो सत्य का ज्ञान हुआ है तो तुम इसमें बहुत ज्यादा अपने आप को एडवांस समझने लग गए हो। सत्य का ज्ञान होना और सत्य का अनुभव होना, इन दोनों बातों का फर्क है। सत्य का ज्ञान होने का अर्थ क्या है? सत्य का ज्ञान होने का अर्थ है कि तुम्हें सारी बातें पता चल गई है। यानी एक दिया लाया जाए, दिए का फोटो लाया जाए और तुम्हें दिए की पूरी नॉलेज है और घर के कमरे में, अंधेरे कमरे में वो दिए की फोटो लगा दो, तो क्या घर में उजियारा होगा? नहीं होगा। घर में उजाला कब होगा? जब ओरिजिनल दीपक जलेगा तो फिर घर में उजाला होगा। तो तुम जिस सत्य की बात कर रहे हो उस सत्य की सिर्फ बातें ही कर रहे हो कि आत्मा सत्य है, मन का केंद्र बिंदु शुद्ध है, आत्मा की ज्योत ऐसी होती है। तो सत्य की बात करना, सत्य जैसी ही बात करना, वो सत्य तो नहीं हो गया ना। सत्य की सिर्फ व्याख्या कर रहे हो, सत्य को प्रकट कहाँ कर रहे हो? है तो सत्य का जो अनुभव कर लेता है वो सबके लिए स्वयं का अनुभव एक को जो होता है वह दूसरों के लिए नहीं है। जैसे एडिसन ने बल्ब बनाया तो सबके काम आ रहा है, लेकिन ये एडिसन बल्ब जैसा तो काम है नहीं। मैंने अंदर का दिया सत्य का जला दिया, मैंने शुद्ध केंद्र में स्थित हो गया, मैं गहरे अनुभव में ले जा रहा हूँ, गहरे अनुभव में हूँ। लेकिन वह अनुभव तो मेरे लिए हुआ ना, मेरे को हो गया तो आपको भी हो जाए, ये कैसी गारंटी है? आपको करने के लिए, आपको वह सत्य के दिए का अनुभव करने के लिए आपका पुरुषार्थ आपको करना होगा और आपका अनुभव आपका ही रहेगा, मेरा अनुभव मेरा ही रहेगा। मैं सिर्फ आपको सत्य की व्याख्या तक पहुंचा सकता हूं। सत्य क्या है, ज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है, अहंकार क्या है, आपको कौन सी दिशा में जाना है, बाबा किस मार्ग की बात करें, किस कर्मातीत अवस्था की बात करें, शुद्ध आत्मिक स्थिति की बात करें, देवान को फिनिश करने के लिए पुरुषार्थ क्या है, सही समझ क्या है, वो रास्ता बता सकता हूं। उसको ही तुम सत्य को पहुंचना समझ रहे हो तो यह तो बड़ी बड़ी भ्रांति है। तो सत्य तक पहुंचना और सत्य का दिया जलना, इसमें फर्क है। तो अब तुम्हें बातों में नहीं जाना है, ज्ञान की बातें सिर्फ समझ के लिए हैं। अब तुम्हें योग का अर्थ यही तो है कि सत्य का दिया जल जाए, आत्म दीपक जल जाए, और आत्म दीपक जल गया तो फिर ज्ञान की जरूरत नहीं। क्योंकि अज्ञानता मन क्या है? अज्ञानता जो अशुद्ध में है, जो दिखता नहीं है, यानी वो अंधेरे जैसा हो गया। अंधेरा आपको दिखाई देता है क्या कि अंधेरा है, दिखाई देता है? वैसा ही अशुद्ध में है, अहंकार है। लेकिन अंधेरे, कोई कमरे में अंधेरा है, उसको तुम छोटा सा दीपक जला दो, है, दीपक जैसे ही जला तो अंधेरा स्वतः ही गायब हो गया। अंधेरे का अर्थ क्या है? शुद्ध
प्रकाश का अभाव जहां पर होगा उसी को हम अंधेरा कहेंगे। अंधेरे को कोई न देखा जा रहा है, न कमरा खोला और लाइट वो जलाई या दिया जला तो अंधेरा कोई बाहर से भाग भी नहीं गया कि कमरे से बाहर निकल गया है। तो अंदर अंधेरा था, वो खाली हमें प्रतीत हो रहा था कि अंधेरा है। वास्तव में अंधेरा अगर है तो चला कहां गया? वो दिया जला और अंधेरा मिट ही गया, दिख ही नहीं रहा। एक कुर्सी तब तक खाली दिख रही है जब तक इस पर तुम बैठे नहीं हो। जब कुर्सी पर कोई बैठा है तो खालीपन तो कहां चला गया पता ही नहीं है। तो अशुद्ध में जो है, जो ज्ञान की बातें आप समझ गए कि अहंकार है, देहभान है, यह है ना, असंतुष्ट वृत्ति है, इसका अशुद्ध में को हम असंतुष्ट वृत्ति भी कह सकते हैं, है ना। तो यह जो सारी चीजें है वह शुद्ध मन के अंदर जब ज्ञान का दिया जल जाता है, ज्ञान का दीपक जल जाता है, ज्ञान की वह लौ जल जाती है तो स्वतः ही वह अंधेरा मिट जाता है। तो अभी तक आप पहुंचे हुए हो कि ज्ञान समझ में आया, अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? तो तुम सत्य को मान रहे हो लेकिन सत्य की प्रतीति को मान रहे हो। देखो यहाँ पर दो बातें थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा इसको हम और क्लियर करेंगे। बहुत अच्छी बात आज बाबा ने बता रहे, उसका समाधान करेंगे ज्ञान समझ में आने पर। तो सत्य तुम मानते किसको हो, यहाँ पर मैं बता रहा हूं आपको। तो बाहर की तरफ सत्य कौन सा होता है और भीतर की दुनिया में कौन सा सत्य होता है, पहले इसको समझो। बाहर की दुनिया में सत्य उसे कहते हैं जो जीत गया वो सत्य है, जो हार गया वो सत्य है, असत्य है ना। बाहर में आप कोई भी चीज देख रहे हो ना तो लोग उसी का नाम कहेंगे, उसी की गाथा लिखेंगे, उसी का इतिहास लिखेंगे कि ये सत्य है। जो जीता है उसी की व्याख्या करेंगे, हारे हुए की व्याख्या नहीं करेंगे। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो दोनों ही असत्य हैं। हारा है वो भी असत्य है और जीता है वह भी असत्य है। तो बाहर की दुनिया में जो जीता हुआ है उसको सत्य माना जाता है ना। हिटलर एक बार हार गया लास्ट की लड़ाई में, तो जो जीता उसकी महानता भी कर दी गई है। तो कहने का भाव क्या है, बाहर तो ऐसे इतिहासकार हैं, अगर किस्मत से कहते हैं राम और रावण की दुनिया की कहानी हुई, अगर रावण ने राम को मार दिया हो तो इतिहासकार रावण की ही महिमा लिख लेते, रावण बहुत ऐसा था, वो था, क्योंकि उनको तो हार जीत से थोड़ी, उनको तो सत्य वही है जो जीत गया है। बाहर की दुनिया में आप किसी 6-4 की डिबेट हो रही है, उसमें से सभी असत्यों ने मिलकर के एक सत्य को ही हरा दिया है, तो उसको बोलेंगे ये सत्य है। तो लेकिन हो क्या रहा है, वास्तव में सत्य को तो डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है। सत्य जहां पर है वहां पर तो असत्य रहता ही नहीं है, असत्य गायब ही हो जाता है। तो बाहर की दुनिया की परिभाषा जो आप लेकर के चल रहे हो वहां पर असत्य जीत जाता है। दोनों असत्यों की ही लड़ाई है। आप कई बार बोलते हो कि यार मेरी बात नहीं रख रहे, मेरी तो दोनों ही, बाहर की पूरी दुनिया ही असत्यता वाली पड़ी हुई है। और जो ज्यादा जोर से चिल्लाएगा, सामने वाला चुप हो गया, उसको जीत मान लेंगे कि यही सही होगा जो सामने वाला चुप हो गया। लोग देखेंगे नहीं, उनका पैमाना तराजू का एक ही है, जो हार गया वो असत्य, जो जीत गया वो सत्य है। ठीक बात हो गई। लेकिन भीतर की दुनिया, बाहर की दुनिया में बेईमानियां चलती है, धोखा चलता है, चालाकियां चलती है, और वहां पर भी जीतने के लिए सत्य को ऐसा प्रतीत किया जाता है, असत्य को ऐसा दिखाया जाता है कि मानो वो सत्य ही है, दिखता है सत्य जैसा। सत्य होता नहीं है बाहर। कई बार देखे ना, ये लोग बहुत जीते हुए किसी डिबेट में लगते तो वो कैसा प्रेजेंटेशन देते हैं, उनकी बात ऐसी लगती है कि बिल्कुल सही है। तो असत्य को भी जीतने के लिए सत्य का ही सहारा लेना पड़ता है। तो बाहर की दुनिया के अंदर सारी बेईमानियां, धोखा, चालाकियों से जीत प्राप्त कर दी जा सकती है, लेकिन भीतर की दुनिया में ऐसा नहीं है। भीतर में तो सत्य ही जीतता है। भीतर की दुनिया में चालाकियां नहीं चलेंगी। भीतर की दुनिया में एक छोटी सी भी चालाकी के लिए जगह नहीं है। तो भीतर में तो तुम्हें अपने पुरुषार्थ के प्रति, अपनी सत्यता के प्रति, ज्ञान के सत्य स्वरूप की लोह जलाने के प्रति बहुत ही ईमानदार रहना पड़ेगा। अंदर आध्यात्म के अंदर या भीतर की जो यात्रा है, जो भीतर की सत्य की यात्रा है, वहां पर तो जैसे ही तुमने झूठ का सहारा लिया, जैसे ही बेईमानी करी, जैसी ही चालाकियां करी, वहीं पर तुम रुक जाओगे। अंदर क्षण मात्र भी, क्योंकि अंदर तो सिर्फ सत्य ही, असत्य के लिए जगह ही नहीं है। भीतर की दुनिया में तो सत्य ही है और वही सत्य तक पहुंच सकता है जो भीतर में चालाकियां न करे। यानी ज्ञान तो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं,
लेकिन उसी के अनुसार ही अंदर बाहर वृत्तियां स्वतः ही होने लगेंगी, दिखने लग जाएगा। अंदर में आप थोड़ा सा चाहते हो कि मैं अहंकार की तरफ भी चलूं, आप चाहते हो अपने अहंकार को बचा करके रखना, क्योंकि भगवान सब मिलता क्यों नहीं है, अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि अहंकार को मिटेगा तो भगवान मिले है, तुम्हें खुद को मिटाना पड़ेगा, ये जो दुनिया के जो दो विकल्प है उनको मिटाना पड़ेगा। तो सत्यता तो यही है कि जो पूर्णता जो तुम्हारे झूठ बना रखा है, अंदर अहंकार को बना रखा है ना, मैं ये हूं, मेरा वो है ना, तो जो पूरा अहंकार जीरो हो जाए, शून्यता को प्राप्त हो जाए, कि जो अंदर जो है वो सिर्फ आत्मिक स्थिति ही बचेगी। तो अंदर के लिए तो मिटना पड़े, लोग मिटने को तैयार नहीं है। चालाकियां क्या करते हैं कि मेरा अहंकार भी बचा रहे और भगवान भी मिल जाए, है ना, खुद अहंकार भी बचा रहे, मैं मरू भी नहीं। अहंकार क्या अपने आप को बचाना चाहता है तो मेरे सब कुछ चलता रहे, जो मैं कर रहा हूं, अपनी कामनाएं भी चलती रहे, अपनी इच्छाएं चलती रहे, संसार के रीति रिवाज भी चलते रहे, और उधर से भगवान भी मुझे मिल जाए। तो वो अंदर से तो वो चालाकियां चलेंगी नहीं। फिर ऐसी चालाकियां करोगे तो कभी सत्य का दिया जल नहीं सकता, कभी वो भगवान का अनुभव तुम्हें हो नहीं सकता, परमात्मा का वो परम आनंद के झूले में तुम झूल नहीं सकते, है ना। तो अंदर की एक आंख का मतलब क्या हुआ, ज्ञान का तीसरा नेत्र एक आंख का मतलब कि जब अहंकार मिट जाता है, जीरो हो जाता है, तो आत्मा के लिए संसार बचता ही नहीं, क्योंकि अहंकार है तो संसार है, अहंकार नहीं है तो संसार में क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो संसार सब कैसा हो गया, समरस हो गया, समभाव हो गया, दो बच्चे ही नहीं ना अंदर। तो अहंकार जीरो हो गया तुम्हारा, मैं बोलने वाला ही जीरो हो गया, शुद्ध मन गायब हो गया। तो अब मेरा दुनिया के प्रति भावना कैसी रही, सभी प्रेम स्वरूप है, सभी आनंद में है, सभी आत्मा का भाव हो गया, कोई अच्छा भाव नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, है ना। तो सब के प्रति जब मेरा ये भाव उत्पन्न हो जाता है और मैं परम आनंद में हूं, मैं बहुत ऐसी गहरी शांति में रहूंगा। क्यों? क्योंकि शुद्धता पे आप पहुंच चुके हो, अहंकार शून्य हो गया है, तो मैं वो आत्मा के साथ मिल गया। तो आत्मा के साथ तो अखंड होता है, मैं शुद्ध मन जो है उसमें मन जो है वो आत्मा से ही जुड़ा हुआ है, यानी आत्मा गहरी शांति में, परम आनंद में, पूर्णता में है। तो उसको बोला संसार से कोई शिकायत तो रह ही नहीं सकती, है ना। और संसार से प्रेम भी नहीं है, क्योंकि प्रेम तो उसके अंदर स्वतः ही है। अब संसार से उसका सिर्फ करुणा का रिश्ता रहता है, कि संसार को करुणा और दया की दृष्टि से देखता है कि चलो भाई संसार का भी कल्याण हो, कि संसार भी बहुत बढ़िया रहे, प्रकृति भी बहुत अच्छी रहे, प्रकृति के पांचों तत्व जो वो सुंदर रहे, स्वस्थ रहे। तो भगवान को पाने के लिए आप कहते हो कि ज्ञान तो ले लिया फिर भी सत्यता का अनुभव नहीं हुआ है, तो अपने आप से पूछो इस ज्ञान से अहंकार कितना खत्म हुआ है, कहीं अंदर से चालाकियां तो नहीं चल रही है, कहीं अंदर से सत्यता तक पहुंचने के लिए जो सत्य की प्रतीति मान रहे हो उसी को तुम सत्य मान रहे हो। अंदर भी जैसे खेत होता है, उसमें डुप्लीकेट आदमी खड़ा करते हैं ना, कि कोई जानवर आएगा तो उससे सब लोग डरेंगे, तो तुमने डुप्लीकेट सत्य तो नहीं, सत्य जैसा ही तो नहीं खड़ा कर रखा है कि मैं बिल्कुल ज्ञान पे चलने लग गई हूँ, मैं आत्मा बहुत ज्ञान पे बहुत सारी बातों को समझ चुकी हूँ। तो सारी समझ चुके हो, वो तो डुप्लीकेट एक पुतला खड़ा किया तुमने कि ज्ञान ये है, ये है। सत्य की सारी बातें कर रहे हो तुम, अंदर सत्य क्या है, लेकिन सत्य में डुप्लीकेट आदमी खड़ा कर दिया। ओरिजिनल में जो सत्य है पहुंचाने के लिए ज्ञान दिया जा रहा है ना तुम्हें, कि तुम सत्य तक पहुंच जाओ, बातें मत करो। ये समझ आपको मिली है सत्य तक पहुंचने की, अंदर से वो दिया जल जाए, आत्म प्रकाश हो जाए, परमात्मा की दिव्य रोशनियां तुम्हारे भीतर उतर जाए, वो परम आनंद और परम मोहन अंदर प्रकट हो जाए, भगवान के प्रति जो अनन्य प्रेम है वो संसार में भी फिर बिखरने लगे, तब तो कहेंगे हम कि सत्य तुम्हारे अंदर प्रकट हो चुका है। तो सत्य का जो प्रकट होना है वो हर एक आत्मा के लिए स्वयं का अनुभव होगा। एक आत्मा के अंदर सत्यता का अनुभव हो गया तो सभी के अंदर वो हो जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। इसीलिए तो सबकी एक अपनी अपनी यात्रा है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग जर्नी बताई है ना बाबा ने। तो कौन पहुंचता है और जो भी पहुंचेगा उसका अनुभव अपना निजी होगा, वो दूसरे को नहीं करा सकता। अभी मेरे को जो अनुभव हुआ मैं तुम्हें थोड़ी करा सकता, तुम्हें अपना अनुभव करने के लिए खुद ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, खुद ही सत्य की यात्रा करनी पड़ेगी। तो जब सत्य की यात्रा करते हो तो तुम्हारे कर्म स्वतः ही सही कर्म हो जाते हैं। तो आज के मुरली मंथन से आपको क्या क्या बातें समझ में आई,
और मुरली मंथन में देखा जाए तो एक ही बार नहीं, कई बार अगर तुम मुरली मंथन को सुनोगे, सुनना मना वही बताया कि अंदर से जिज्ञासा वृत्ति लेकर के, अपनी समस्याओं को देखकर, मन की स्थिति को देख करके फिर जब तुम बाबा की बातें सुनते हो तो स्वतः ही भगवान तुम्हारे साथ है। इस भावना से मुरली को सुनो, मुरली मंथन को सुनो कि मेरे किस प्रश्न में क्या जवाब आ रहा है, कौन सी बात का समाधान भगवान मेरा कर रहे हैं। तो इससे भगवान से आपका दिल से कनेक्शन हो जाएगा, वही योग है। आज तक तुम भगवान से कौन सी बातें कर रहे थे जो काम की ही नहीं है ना। इतनी निरर्थक बातें चलती थी भगवान से कि ये कर लो, वो कर लो, है कुछ समझ में नहीं आया। तो अभी भगवान आपको सही बातें सुनाने के लिए आए हैं ना। व्यर्थ और निरर्थक बातों का तो कोई मोल नहीं रहा, कामना वाली बातों का तो कोई मोल नहीं है। फिर भगवान से वो रिश्ता भी तुम्हारा नहीं बन पाया। तो अभी तुम उस अर्जुन की तरह सही जिज्ञासा से सही प्रश्न पूछते हो और तुम स्वीकार करते हो कि तुम अभी उलझे हुए हो कि रिश्ते कैसे निभाए, अभी इधर जाऊं या उधर जाऊं, अभी इस समय मुझे क्या करना चाहिए, अभी मेरे को घर में परेशानी आ रही है, घर वाले मेरा विरोध कर रहे हैं, मूल्य नहीं सुनने देते हैं, या ऐसा जो भी तुम्हारे मन में जो प्रश्न आ रहा है, हलचल आ रही है, उलझन आ रही है, तो समझ लेना उलझने तो है पर साथ में भगवान भी मौजूद है उन उलझनों को सुलझाने के लिए। यह बात सदैव तुम्हें याद रखनी है। यह बात भी स्वीकार करो कि मैं इस समय उलझन में हूं, लेकिन मेरे साथ भगवान खड़ा है, पूरी भगवान की नजर मेरे पर है। तो जब ये उलझन और समाधान दोनों याद रहेंगे तो तुम्हें कोई भी परिस्थिति टच नहीं कर पाएगी। खाली तुम्हें देखना है कि ये उलझन है और साथ में भगवान खड़ा है, बस यही साक्षी दृष्टा स्थिति है। समझ में आया? ऐसा नहीं है खाली उलझन को तुमने देख लिया यानी अज्ञानता को जान लिया, और जान लिया यानी वह उलझन तुम्हारी मिटना चालू हो जाएगी। तुम्हारा उलझन को देखना ही उलझन को मिटाना है। ये बहुत जिसको समझ में आ गई ना बात, खाली आप उलझने क्या है, उलझन है यानी अज्ञानता। उलझन आपकी किस वजह से हो सकती है? तीन ही वजह से हो सकती है ना। या तो मोह की वजह से होगी, या भय की वजह से होगी, है ना। मोह भय नहीं तो तीसरा अज्ञानता की वजह से होगी। तो जब तुम ये स्वीकार कर रहे हो स्वयं के अंदर कि मेरे साथ ये उलझने हैं सत्य तक पहुंचने में, तुम उलझनों को तुम देख रहे हो तो भी बाबा प्रसन्न हो जाएंगे और बाबा की वो शक्तियां जो है वो उन उलझनों को समाप्त कर देंगी। तो बारीक से बारीक उलझने को देखो, चेक करो, अपने अहंकार को मिटने से डरो मत कि ये मिट जाएगा तो मेरा क्या होगा। अरे तुम सत्य तक पहुंच जाओगे मिट जाएगा तो। इसलिए खुले तौर पर उन उलझनों को बात करो उनके बारे में। तो आज के मुरली मंथन से आपको क्या अनुभव हुआ, आज के मुरली मंथन से तुमने क्या सीखा, वह सारी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो नई आत्मा है अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको नेम और सेंटर का एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।